अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से मुताल्लिक़ बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएँगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि मुसलसल बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आवाम को तिफ़्ल तसल्लियाँ झूठे दिलासे दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई में कमी हो रही है और बिजली की कीमतों में कोई इजाफ़ा नहीं हो रहा। हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ जो केस है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। तमाम वकला ने अपने अपने दलाइल दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने के जो वकील थे उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं और आपने देखा होगा कि पिछले कई रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उनके जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से इस केस को, इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा है और ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले ख़त्म करने के लिए एक प्लानिंग की, उनसे बल्ले का निशान छीना गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़ातून रहनुमा कमल शोज़ब के वकील सलमान अकरम राजा भी अदालत के सामने पेश होते रहे हैं और उन्होंने भी अदालत को बहुत ही मुदल्लल अंदाज में ये समझाने की कोशिश की है कि जो नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यहाँ तक कि JUI को दे दी गई हैं, कोई 20-22 के करीब मखसूस नशिस्तें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ बनता है, वो उनसे छीन कर दूसरी जमातों को दे दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से ये सारा कुछ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं कि ये सारा खेल इलेक्शन कमीशन की नाअहली और नाकामी और किसी हद तक एक बदनीयती के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नशिस्तें छीनी हैं। तो ये जो केस है ये मुकम्मल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया है और किसी भी लम्हे इस केस का जो फ़ैसला है वो सुना दिया जाएगा। लेकिन जितने रोज़ की समाअत हुई है, इस समाअत को हमने कवर किया है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बेशतर जजेस हैं वो इसी हक़ में हैं, इसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी जाएँ क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही छीनी गई हैं। अब नई सूरत हाल फ़ैसला आने के बाद क्या बनती है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और उसको देखने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 92 के करीब अरकान कौमी असम्बली पहले ही मौजूद हैं और अगर इसमें 20-22 नशिस्तें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के अंदर मिल जाती हैं तो इसके अरकान की तादाद 110 से ऊपर चली जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात बन जाएगी। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन में है और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन हुकूमत नून लीग ने बनाई हुई है जो कि अक़लियती जमात है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को चाहे तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे सकती है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा। तमाम जो इस वक्त क़यादत है उसको मिल बैठकर बैठना होगा और एक ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी जो कि अवामी हिकमत अमली होगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त वाज़ेह तौर पर ग्रुपिंग नज़र आ रही है। एक मफाहमती ग्रुप है, एक मज़ाहमती ग्रुप है। और आज भी नाज़रीन, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान से अडियाला जेल में कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है तो आप देखें कि किसी भी रहनुमाओं ने अडियाला जेल के बाहर कोई गुफ्तगू नहीं की, मीडिया के सामने कोई गुफ्तगू नहीं लाए। ये वो स्ट्रेटजी है जिसको देखने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी अपने बयानिए यानी कि फ़ौज मुखालिफ बयानी पर मौजूद है या फिर उस फ़ौज मुखालिफ बयानी से वापस हट रही है और उसको तब्दील कर रही है और फ़ौज के हक़ में बयानात देना शुरू करेगी।
इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर क्या सोच रहे हैं कि किस तरह हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सकता है, और जब तक उनके केसेस ख़त्म नहीं होते उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ कर रखना भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज अली खान ने इमरान खान से मुलाकात की है और बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की है, लेकिन इमरान खान ने क्या नई हिकमत अमली दी है वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान अपने जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर अभी तक डटे हुए हैं। और इमरान खान के बारे में कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि शायद वो डील के ज़रिए बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉबिंग है, ग्रुपिंग है, उसको ख़त्म करके एक जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सिमत में, एक डायरेक्शन में बतौर अपोजिशन पार्टी जो है वो फ़िलहाल आगे बढ़ना होगा, ताकि जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत जारी रखी जा सके। क्योंकि आवाम का बहुत बुरा हाल है, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और बिजली की कीमतों में कोई इजाफ़ा नहीं कर रहे। पहले आवाम के ऊपर इस तरह का जुल्म किया गया है कि बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया गया है। आम सी बात बन चुकी है कि जिसकी तनख्वाह भी 20,000 रुपये है उसका बिल भी 10,000 रुपये आ रहा है, और बिल जो नॉर्मल अब आना शुरू हो चुके हैं बिजली के, वो 30 से 35,000 एक नॉर्मल बिल तस्वुर किया जा रहा है। नून लीग के अपने अरकान ये कहते हैं कि ये बिजली के बिल अदा करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मीडिया इसके ऊपर उस अंदाज़ में आगे नहीं बढ़ रहा, उस हक़ाइक़ नहीं बता रहा कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो बिजली के कारखाने लगे हैं वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में इंतहाई महंगे लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में इन IPPs जो कि चीनी कंपनियों के ताबन से पाकिस्तान में लगाए गए हैं, उसके ऊपर एक पूरी ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी, और साबिक निगरान वज़ीर तवानाई थे मोहम्मद अली, उन्होंने 300 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में लगने वाले ये बिजली के कारखाने इंतहाई महंगे हैं। यही वजह है कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अब हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह चीन से ये जो IPPs का कर्ज़ा है इसको रीशेड्यूल कराया जाए, लेकिन अगर चीन इस तरह का करता है तो फिर चीन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा, दूसरे ममालिक भी चीन से ये मतालबा कर सकते हैं कि उनके कर्ज़े भी मौखर किए जाएँ, उनको रीशेड्यूल कराया जाए। हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें उसको कोई कामयाबी हो। एक ही इसमें सूरत है जिसके ज़रिए पाकिस्तान में बिजली की कीमत को कम किया जा सकता है, और वो सूरत यह है कि IPPs के साथ बैठकर पाकिस्तान में उनके साथ बैठकर आउट ऑफ द कोर्ट किसी भी कानूनी चाराजोई किए बगैर उनके साथ आमने सामने बैठकर उनके साथ मुआहदों के ऊपर नज़रसानी की जाए, और जो 24 रुपये फ़ी यूनिट इसमें कैपेसिटी चार्जेस लगे हुए हैं ये ख़त्म किए जाएँ, या इनको कम अज़ कम आधा कर लिया जाए, तो बिजली की कीमत 12 रुपये फ़ी यूनिट कम हो सकती है। इसके लिए हुकूमत को आगे बढ़ना होगा और हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 24 रुपये फ़ी यूनिट की कैपेसिटी चार्जेस के साथ पाकिस्तान के लोग ना तो बिजली का बिल अदा कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान में कोई सनतें चल सकती हैं। जब सनतें नहीं चलेंगी तो मईशत नहीं चलेगी, और फिर पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी। हुकूमत इसके ऊपर मीडिया को खामोश कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम को उस तरह से रिलीफ बिजली के बिलों में मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब अगले महीने के बिल आएंगे तो उसमें आप ख़ुद देख लीजिएगा कि ये जो 200 यूनिट तक दावा किया जा रहा है कि लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, ऐसा कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।